बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 को सॉल्व किया था, मून लाइट वाला, जिसके अंदर एक मून लाइट जो है वो आपके पास आ रही होती है, कन्वर्जिंग लेंस उसको फोकस करता है, फिर एक और लेंस रखा हुआ होता है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा बड़ा सवाल था और आपने इस सवाल में दो लेंसेज को अब सॉल्व करना शुरू किया है कि अगर आपके पास दो लेंसेज होते हैं तो फिर उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आपने इस सवाल की प्रैक्टिस की होगी, और इस सवाल को आप अगर नहीं करी प्रैक्टिस तो एक दफ़ा आप ज़रूर करिएगा। अब हम देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल क्या है जी, ज़रा गौर से सुनते हैं, देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। उस डिस्टेंस को फाइंड करना है, मालूम करना है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करना है, कौन सा वाला? इन विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट को रखा जाए। अब ऑब्जेक्ट को जो रखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं पी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि पी हमको मालूम करना है। ठीक है जी। तो हमसे कहा गया है कि वो डिस्टेंस मालूम करें जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाए इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। उस फोकल लेंथ जो है उस कॉन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की है, लिहाजा मैंने प्लस ली है। कॉनकेव होता माइनस लेता। टू ऑब्टेन एन इमेज डबल इट्स साइज, ताकि आपको एक ऐसा इमेज मिल जाए कि उसका साइज डबल हो। साइज डबल हो इसका मतलब मैग्निफिकेशन होता है। मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, और इसको मेजर हम इस तरह करते हैं, ट्वाइस, थ्राइस, डबल, ट्रिपल, इस तरह। तो ये जो डबल साइज आपका कहा जा रहा है कि जी ऑब्जेक्ट का साइज अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका इमेज जो है वो डबल हो जाए, ये मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन हो गई डबल, डबल का मतलब होता है 2। ये है जी हमारे पास सिंपल सा डेटा। आपसे कहा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए इस लेंस के सामने कि उसका जो इमेज आए उसका साइज क्या हो, डबल हो, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का तो इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर का, डबल। तो हमने लिखा जी पी क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम करना है, फोकल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन है 2। ठीक है। अब उमूमन इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर हमें ये बताया जाता है कि इमेज जो है वो कैसा आ रहा है, रियल आ रहा है या वर्चुअल। यानी कि होता क्या है जी, इस तरह लिखा हुआ होता है कि टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज या अ रियल इमेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जा रहा कि ये जो इमेज आए ये रियल हो या वर्चुअल हो, दोनों पॉसिबिलिटी होती है ना। आपको याद होगा कि कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आप किस, ठीक है, तो सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका जो इमेज आए तो वो क्या हो, वो डबल हो, ऑब्जेक्ट के साइज से डबल हो। तो हमने लिखा पी क्वेश्चन मार्क, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 2। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा था, वो ये कि इस किस्म के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमें ये बताया जाता है कि ये जो इमेज बनता है ये रियल होता है या वर्चुअल। अगर रियल होगा तो हम पी जो है वो क्यू जो है वो माइनस लेते हैं, अगर सॉरी प्लस लेते हैं, और अगर वर्चुअल होगा तो माइनस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कॉन्केव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें हमारे पास रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। अगर आप किसी भी पोजीशन पे रखोगे तो रियल बनेगा, और अगर आप उसकी फोकल लेंथ यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ओ के बीच में ले आते हो ऑब्जेक्ट तो फिर वर्चुअल बन जाता है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, रियल भी हो सकता है इमेज, वर्चुअल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बोला हुआ, लिहाजा हम दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चलेंगे। यानी ये भी सोचेंगे कि इमेज जो है वो रियल है, ये भी सोचेंगे कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो सबसे पहले हम रियल इमेज के एतबार से सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। रियल इमेज सपोज करते हैं हम कि जो इमेज बनेगा ना डबल साइज वाला, वो कैसा हो, वो रियल। ठीक है, उसके बाद फिर हम वर्चुअल कंसिडर करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल कुछ ऐसा हो गया कि हमसे कहा जा रहा है कि बताओ ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पे रखा जाए, की क्वेश्चन मार्क, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने कि अगर उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो जो इमेज बने वो 2 मैग्निफिकेशन का हो, इमेज रियल है। ठीक है, फिर हम वर्चुअल पे सॉल्व करेंगे। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हम जो है पी मालूम कर सकते हैं जी इस फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
इस फॉर्मूले से हम पी को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फोकल लेंथ हैगी ये नहीं है, क्यू नहीं है। अब क्यू निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाया जा सकता। और मैग्नीफिकेशन हमें दीजिए, तब मैग्नीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं जी इस फॉर्मूले को, इस सॉरी न्यूमेरिकल को। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले आपको बताए हैं जी लीनियर मैग्नीफिकेशन के। एक होता है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ और एक होता है क्यू डिवाइडेड बाई पी। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंसेस की बात हो रही है तो हम ये क्यू अपॉन पी वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, हाइट तो नहीं दी हुई ना इमेज की ना ऑब्जेक्ट की, लिहाजा हम क्यू अपॉन पी वाला फॉर्मूला लेते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं। हमारे पास सिर्फ मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है तो मैग्नीफिकेशन 2 डाल दिया, इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। अब इसमें से क्यू निकालते हैं तो पी डिवाइड हो रहा है, पी जो है देखिए डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 2 के पास लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू इज इक्वल्स टू 2p हो जाएगी। तो मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिया और उसमें से क्यू की वैल्यू निकाल ली। मैंने कहा है ना क्यू नहीं था उस फॉर्मूले में, मेरा इक्वेशन में मेरे पास क्यू नहीं था, ये मैंने क्यू निकाल लिया। अधूरा है, अभी पी नहीं पता, लेकिन चले खैर है, अल्लाह मालिक। तो मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिया, क्यू अपॉन पी, मैग्नीफिकेशन की जगह 2 डाला और फिर मैंने इसमें से क्यू का फॉर्मूला बना दिया। क्यू की इक्वेशन क्या हो गई, क्यू इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं मिरर फॉर्मूला लेता हूँ, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। और अब मैं वैल्यूज डालता हूँ, जिस फोकल लेंथ हमारे पास 10 है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10। 1 अपॉन पी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1 अपॉन क्यू मैंने कितना निकाला है देखें 2p, ज़्यादा मैंने 2p लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ जी। सबसे पहले 2p और p का ये होगा 1 अपॉन 10, p और 2p का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2p निकलता है। ठीक है, ऐसे निकलेगा, देखो ये p हो गया, ये 2p हो गया। सबसे पहले आप p से डिवाइड कर दो, तो p से p डिवाइड हुआ 1, p से p डिवाइड हुआ 2 बचा, और अब आपने 2 से डिवाइड किया तो 1 और 1, 2 और p को मल्टीप्लाई करो तो 2p हो जाता है। तो ये मैंने इसका एलसीएम निकाला, क्या निकला 2p। अब एलसीएम से नीचे वाला डिवाइड होता है तो p से p कट जाएगा, 2 बच जाएगा इस साइड पर, और 2p से 2p मुकम्मल कट जाएगा, खाली 1 बच जाएगा। ठीक है जी, 2 प्लस 1 कितना होता है, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2p। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 1 जो है 2p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p हो गया, और 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 10 का 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2p को 1 से मल्टीप्लाई किया 2p, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेकर आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, p इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो p आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया जी p यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें मालूम करना था। ठीक है, तो हमें मालूम करना था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, हमने जवाब दे दिया कि ऑब्जेक्ट को रखो आप 15 सेंटीमीटर दूर। लेंथ से 15 सेंटीमीटर दूर रखोगे अगर, तो फिर जो उसका इमेज बनेगा वो डबल साइज का होगा, दुगना मैग्नीफिकेशन होगा। अच्छा, एक और बात, बाज़ औक़ात इस न्यूमेरिकल में एक ये कहा जाता है, फाइंड द डिस्टेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म। बाज़ औक़ात इस जगह पर ये आ जाता है वर्डिंग लिखा हुआ, एट विच इमेज इज फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज ये नहीं पूछा जा रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, ये पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या है जी, फिर हमें पी मालूम नहीं करना, फिर हमें क्यू मालूम करना है। ठीक है ना, इमेज इज फॉर्म, कहाँ पर इमेज बन रहा है, क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस, क्यू मालूम करना है। तो फिर किस तरह से करेंगे, फिर यही होगा तरीक़ेकार, आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लोगे, उसमें से क्यू का इक्वेशन बना लोगे, फिर आप मिरर फॉर्मूला लोगे और उसमें से p की वैल्यू निकालोगे। अब इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दोगे, तो q आपने बनाया ना 2p, इसमें डाल दो। तो q इज इक्वल टू आपने क्या बनाया था 2p, q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई p कितना निकाला आपने 15, और q कितना आ गया जी, q इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप q निकाल लोगे, तरीकाकार बिल्कुल यही रहेगा, बस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, p के साथ साथ आप q निकालोगे। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी, ये भी बता दिया कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो आप p मालूम करोगे, और अगर आपसे कहा जाता है कि इमेज कहाँ बना जाए तो आप q मालूम करोगे। ठीक है, चले मैं इस q को हटा देता हूँ, चले मैं लिख देता हूँ कि दोनों चीज़ें मालूम कर लिया। फिर अभी तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे बाजू का आपको बताया जाता है कि रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल। रियल पे तो हमने सॉल्व कर लिया, अब वर्चुअल की बात कर लेते हैं। सपोज करें हमसे कहा जाता है जी बताओ कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा जाए, कि जो लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर
तो आपके पास जो इमेज बनेगा उसकी मैग्निफिकेशन होगी 2 और इमेज होगा वर्चुअल। इमेज क्या होगा? वर्चुअल। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब वर्चुअल होता है तो फिर क्यू हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को वर्चुअल इमेज के तौर पर सॉल्व करते हैं कि जो इमेज हमारे पास आ रहा है वो वर्चुअल है। चले जी, मैग्निफिकेशन क्या होगी थी? m इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी, लेकिन जब वर्चुअल इमेज होता है तो क्यू हो जाता है माइनस का। अब मैग्निफिकेशन डालें जी, 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी, माइनस क्यू इज इक्वल टू 2p। ठीक है जी। अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये क्यू के आगे से माइनस खत्म हो जाए। पूरी इक्वेशन को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये माइनस प्लस माइनस 2p हो जाएगा। ये आपके पास क्यू की इक्वेशन बन गई माइनस 2। अब आप वही लो जी, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज डालो, 1/f की जगह 10, 1/p प्लस और 1/q की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 2p। ठीक है, पहले तो ये साइन को सही कर लें जी। 1/10 इक्वल टू 1/p प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। अब एलसीएम निकालेंगे तो 1/10 इज इक्वल टू p और 2p का एलसीएम 2p होता है। यहाँ p कट जाएगा जी, 2 बच जाएगा और यहाँ 2p कट जाएगा, 1 बचेगा। 1/10 इज इक्वल टू 2 में से 1 निकालें आप, 1 बचता है। 2 में से 1 माइनस करो, 1 बचा, 2p। रेसिप्रोकल कर दो जी इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2p। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके 10 से डिवाइड हो जाएगा। p कितना आ गया जी? 5। p इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास p। अगर इस सिचुएशन में q निकालने का कहा है तो q का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? माइनस 2p। ठीक है जी, माइनस 2p की जगह 5 डाल दो, 5 2 जा 10। q इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो बनेगा आपका, माइनस का मतलब क्या हो गया? इमेज वर्चुअल बनेगा। वही आपको सवाल में कहा है कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। और 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर लेंथ से दूर बनेगा। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर काफ़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने सारी पॉसिबिलिटी को एड्रेस किया है। मैंने ये भी बताया कि अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है तो क्या करोगे आप, अगर आपको इमेज डिस्टेंस मालूम करने का कहा जाए यानी क्यू, तो क्या करोगे आप। मैंने ये भी बताया कि अगर आपको रियल इमेज का कहा जाता है कि रियल इमेज बन रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे, वर्चुअल इमेज कहा जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है जी। मैंने आपको पहले ही कहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा नहीं बहुत लेंथी है, ज़्यादा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, मुश्किल है। A compound microscope has a focal length 12 millimeter focal length। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसकी फोकल लेंथ आपको ऑब्जेक्टिव की दी हुई है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिव्यू थोड़ा देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या मामला था। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा लेंस होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हो गया ओ यानी ऑब्जेक्टिव। और एक बड़ा लेंस होता है जी, उसको हम कहते हैं आईपीस ई और आईपीस। दो लेंस होते हैं आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस ओ और एक होता है आईपीस ई। ऑब्जेक्टिव छोटा, आईपीस बड़ा। उसके बाद हम यहाँ रे डायग्राम तो नहीं बना रहे, ठीक है, रे डायग्राम यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक इमेज रखा हुआ होता है। उसकी जो है, अब ये आपके ऐसी ये रे आती है जी, ये रे आती है जी, ये ऐसे फोकस हो जाती है, ये ऐसे फोकस होती है। यहाँ पे आपके पास एक इंटरमीडिएट इमेज बनता है, एक ऐसा इमेज जो बीच का है जी। एक लेंस के लिए वो इमेज है, दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी एक्चुअल ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक का फासला हो गया जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको हम कहेंगे पीओ। पीओ क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन किस लेंस से बात कर रहा हूं मैंने बात की है ऑब्जेक्टिव से, लिहाजा इसको मैंने कहा पीओ। इसी तरीके से ये जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्टिव का इमेज बना है, लिहाजा यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? क्यूओ, यानी इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पी क्यू का बहुत बड़ा इशू आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि आपके पास लेंस, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। अभी चले मैं पहला लेंस हटा, दूसरा लेंस हटा देता हूँ।
ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जब हम इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं सॉरी, तो उसका एक इमेज बन जाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। क्योंकि मैं अभी पहले लेंस की बात कर रहा हूँ तो इसको PO QO कहेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी, दूसरा लेंस आ जाता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं आई पीस। ये आई पीस होता है। अब आई पीस के लिए ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बना है, पहले लेंस ने इमेज जो बनाया है, नाउ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस। तो इस यहां से यहां तक का फासला क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का यानी लेंस तक का फासला क्या कहलाएगा जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, PE। क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट हो गया आई पीस का, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट, अब इसको ऑब्जेक्ट मानो, तो यहां से लेके यहां तक का फासला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P। क्योंकि आई पीस की बात कर रहा हूं मैं, लिहाजा PE। और अब उसके बाद क्या होता है जी कि ये लाइन ऐसे आती है, आड़ी टेढ़ी हो गई, ये लाइन ऐसे आती है जी और ऐसे कहीं निकल जाती है, और फिर ये ऐसे निकल जाती है, फिर इसका कहीं वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ये आपका सपोज करेगी यहाँ पे इसका एक वर्चुअल इमेज बन गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, लेंस का इमेज तक का फासला, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। क्योंकि मैं आई पीस से मेजर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा QE। ये चार टर्म्स याद रख लीजिएगा, 2 P है 2 Q है। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला लेंस ऑब्जेक्ट से जो उसका डिस्टेंस है उसको आपने कहा है PO, इमेज से जो उसका डिस्टेंस है उसका आपने कहा है QO। अब ये जो इमेज है ये अब आई पीस का ऑब्जेक्ट बना दो। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस PE, और ये जो फाइनल इमेज बना है इधर का आई पीस तक का फासला क्या हो जाएगा, QE। और हम ये बात कर चुके हैं कि ये जो QE होता है, यानी ये जो इमेज बन रहा होता है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन पे बनता है, यानी 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट या जो आपका फाइनल इमेज बना है ये D पर होता है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी कि इसका जो QE जो होता है फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो D के बराबर होता है। और D की वैल्यू हम जानते हैं 25, तो इसलिए हमने 25 लिख दिया। क्योंकि यहाँ मिलीमीटर की बात हो रही है, देखो आप, यूनिट मिलीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देना। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 250 मिलीमीटर। और चूंकि वर्चुअल इमेज बन रहा होता है तो इसको हम माइनस लेंगे। यहाँ तक तो आई होप। तो 3 4 P, 2 P है 2 Q है, एक P है और एक Q है ऑब्जेक्टिव का, एक P है और एक Q है इमेज का, उसका आई पी का। अब आते सवाल पर। कितनी है, 12 मिलीमीटर, ठीक है। एंड अब 75 मिलीमीटर फोकल लेंथ आई पीस, और जो दूसरा लेंस है आई पीस उसकी फोकल लेंथ हमें दी है 75, बड़ा होता है इसलिए इसकी ज़्यादा फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी है, 75 मिलीमीटर। तो फोकल लेंथ, दोनों लेंस की फोकल लेंथ हमें दी है। तो ये हो गई जी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये हो गई फोकल लेंथ ऑफ आई। एंड टू लेंसेज आर माउंटेड 200 मिलीमीटर अपार्ट, और ये जो दोनों लेंस हैं माउंटेड मतलब फिट हुए में 200 मिलीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 200 मिलीमीटर। ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो गया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि दो लेंस के दरमियान जो फासला होता है ना माइक्रोस्कोप में, ये जो डिस्टेंस है इसको आप कहते हो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L, और ये कितना होता है FO प्लस L। ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगा क्योंकि आपको क्या कहा है, दो लेंसेज फिट हुए में 200 मिलीमीटर दूर एक दूसरे, वही बात होगी। तो ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो गई, यानी कि L आपको दिया हुआ है 200 मिलीमीटर, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इफ द फाइनल इमेज इज 225, 225 नहीं होगा 250 होगा, लेट मी सी, मैंने गलत लिखा हुआ है क्या, सही चले, 225 की बात कर लेते हैं, यही है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, इफ द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो बनता है वो कहाँ बन रहा है, एज 225 मिलीमीटर फ्रॉम दी आई पीस। जो फाइनल इमेज बन रहा है वो बन रहा है 225 मिलीमीटर आई पीस से दूर। अब नीचे डायग्राम देखें, फाइनल इमेज ये होता है,
ये होता है फाइनल इमेज, जो मैंने आपको क्या कहा है कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रीजन के आसपास बनता है। तो वो कितना होता है 250 क्यों आ सकता है 25। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू को यहाँ पे, अगर ये नहीं दिया हुआ होता, याद रखें अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो आप फिर ये वैल्यू लेते -250, यहाँ दिया हुआ है तो आप यहाँ ये वाली वैल्यू ले लेते। ठीक है, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस के आसपास बनता है तो इन्होंने बोल दिया, हमने ले लिया, चले 225 और माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फाइनल इमेज होता है देखो कहाँ से मेजर कर रही है, फ्रॉम द आई पी। तो हमने भी देखो फाइनल इमेज को आई पी से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपके पास क्यू ई हो गया, नहीं दिया हुआ होता 250 मिलीमीटर में, दिया हुआ है 222, यानी ये ऐसा हो गया कि हमारा लीस्ट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, इन्होंने कहा कि 22.5 पे बनता है, तो एक का दूसरा सेंटीमीटर कम हो रहा है, वो मतलब नहीं। ठीक है जी, तो आपसे कह रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें आपके दोनों लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है 200 मिलीमीटर वो दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो 225 मिलीमीटर दूर बन रहा है आई। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन आपको मालूम करनी है, तो एक चीज़ आपको और दी हुई है क्यू ई, कितना दिया हुआ है 225 मिलीमीटर। मालूम क्या करने को कहा है इन्होंने आपको? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको मालूम करने का कहा है, चलें जी निकालने की कोशिश करते हैं मैग्निफिकेशन। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाया था वो ये था जी, क्यू अपॉन पी ब्रैकेट 1 प्लस ई अपॉन एफ ई। इससे एक स्टेप पीछे जाओ, अगर हम डेरिवेशन में इस स्टेप से एक स्टेप पीछे जाए तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह थी, एम ओ मल्टीप्लाई बाय एम ई, याद होगा आपको। एम ओ क्या है जी? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एम ई क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पी। फिर हम ये बात करते हैं कि ये जो आई पीस होता है, ये वाला आई पीस, क्योंकि इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है 1 प्लस डी अपॉन एफ पी। लिहाजा हम इस मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस की जगह ये डाल देते हैं, और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की जगह क्यू अपॉन पी जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पर Q को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो दो Q है, दो दो P है, तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये Q क्या है? Q ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये P क्या है? P ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको अगर याद है तो कोई मसला नहीं है, नहीं याद है तो रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की होती है, लिहाजा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने उसका मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव सही होता है। ये फॉर्मूला है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन मालूम है। ई हमें पता है कितना होता है, एफ ई हमें पता है, क्यू नॉट और पी नॉट हमें, या क्यू ओ और पी ओ हमें नहीं।